अच्छा, इस सवाल में ये कह रहा है कंपनी इज कंसिडरिंग इट्स बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर। दिसंबर में साल खत्म हो रहा है। और 6 मंथ्स कौन से हैं दिसंबर से पहले वाले? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर महीने के कितने यूनिट सेल करिए कंपनी? यूनिट सोल्ड बताया मैं। ठीक है। 20,000, 25,000, 30,000, 24,000, 27,000, 24,000। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो हर महीने हम बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? 25 है एक यूनिट की। खर्चे बता रहा है मटेरियल $5 पर केजी नहीं दिया हुआ, पर यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ केजी में बात नहीं है, यहाँ यूनिट में ही बात है। तो पर यूनिट मटेरियल है। एक यूनिट पे ₹5 का मटेरियल लगेगा पर यूनिट। लेबर 6 पर यूनिट लगेगी एक यूनिट पे। प्रोडक्शन एक्सपेंस 1.2 पर यूनिट है। सेलिंग एक्सपेंस 0.6 पर यूनिट है। ये खर्चे हैं जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये खर्चे भी आएंगे, इसमें भी जाएंगे। इनके अलावा फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हैं 2,40,000 रुपये पूरे साल के, जिसमें 36,000 की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो 2,40,000 का खर्चा, 36,000 की डेप्रिसिएशन अगर हम हटा दें इसमें से, तो डेप्रिसिएशन हटा के 2,04,000 रुपये का खर्चा है फिक्स्ड ओवरहेड का। क्यों हटानी है? डेप्रिसिएशन इसलिए हटानी है क्योंकि बजट बजट रिक्वायरमेंट में आज बजट में सिर्फ हम जो पैसे आ रहे हैं और जो डेप्रिसिएशन में पैसे थे, तो हम डेप्रिसिएशन इसमें से हटा देते हैं उसमें ही, तो वो खर्चा आ जाएगा जिसमें पैसे जाएंगे पूरे साल। 2,04,000 नॉन कैश एक्सपेंसेस में से हटा दी। अच्छा, इसके बाद अब ये बता रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं हम? मंथली प्रोडक्शन विल बी शेड्यूल्ड सो दैट finished goods at the end of any month are sufficient to meet one half of the sales forecast for the next following month। हर महीने के आखिर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का, हर महीने के आखिर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का, वो जितना हमें नेक्स्ट मंथ में सेल्स करनी है उसका वन हाफ, आधा होगा। यानी कि अगर हम ऊपर आए डेटा देखें, शुरू में जो मंथ्स दिए हैं, हम जुलाई की बात करें। जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक क्या रखना है हमें? जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक इतना होना चाहिए जो अगस्त में हमें बेचना है उसका आधा, हाफ। अगस्त में कितने यूनिट्स बेचने हैं हमें? 25,000। 25,000 यूनिट्स का आधा क्या हो जाएगा? 12,500। तो वो हो जाएगा जुलाई का क्लोजिंग। ऐसे ही अगस्त का क्लोजिंग क्या होगा? जो अगले महीने सितंबर, तो यहाँ पे ये कह रहा है हर महीने के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्या होगा, जितना हमें नेक्स्ट मंथ में सेल्स करनी है उसका हाफ। फिर ये रॉ मटेरियल के आगे बात कर रहा है। रॉ मटेरियल परचेज बजट से रेलेवेंट होता है ना, तो उसकी बात हम अभी छोड़ देते हैं। हम पहले प्रोडक्शन बजट सॉल्व करते हैं। तो हम आते हैं पहले पहले हम बनाते हैं सेल्स बजट। कौन से मंथ से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब। आपसे गैप थोड़ा ज्यादा आ गया। अब यूनिट्स तो हमें इसने बताया हर मंथ जो बेच रहे हैं। यहाँ देखिए यूनिट्स, 20,000 जुलाई में, 25,000 अगस्त में, 20,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स, 27,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स। अच्छा, जैन से आपके यहाँ नहीं बताए, नीचे बताए रिक्वायरमेंट में देखें। ये रही ए रिक्वायरमेंट में।
जनवरी के कितने यूनिट्स हैं? 23,000। और फेब के कितने यूनिट्स हैं? 23,000। जैन फेब दोनों में 23,000 पर मंथ। यानी कि जैन में कितने बिकेंगे? 23। और फेब में भी कितने बिके? 23,000। सेलिंग प्राइस क्या है हर महीने की? वो सवाल के शुरू में बताया हुआ था उसने, स्टार्ट में था ना, ये रहा 25 पर यूनिट। इंटू 25, इंटू 25, इंटू 25, 25, 25, 25, 25, 25। ये हमारे पास हर मंथ की बता देंगी यूनिट जो बेच रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जितने रुपए का बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। जनवरी की क्या आ गई? 20 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगी 5 लाख। 25,000 इंटू 25 अगर हम करें, 625, 750 आ जाएगी ये। 6 लाख। 675, 6 लाख अगेन। 575, 575। ये हमारे पास सेल्स बजट बन गया, हर महीने की सेल्स आ गई इन वैल्यू। यूनिट्स थे, प्राइस थी, या अब हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। अच्छा, प्रोडक्शन बजट हमें बनाना है, रिक्वायरमेंट में आके देखते हैं हम। प्रोडक्शन बजट 6 मंथ का बनाना है हमें, दिसंबर तक का बनाना है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, बाद में बताता हूँ क्यों। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। प्रोडक्शन बजट किसका बनता है? ये फिनिश्ड गुड्स का बनता है। ठीक है। अब हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्शन बजट का? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस जो बेच दिए सेल्स, और क्या आ जाएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोज। सेल्स, इन चार चीजों में से हमारे पास अभी क्या है? हर महीने की यूनिट सोल्ड है, ये रहा, वो दिए हुए हमें, वो लिख लेते हैं। जुलाई में कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं? 20,000, ये माइनस है, बेच रहे हैं तो जाएंगे यूनिट, माइनस होगा। अगस्त में 25,000 यूनिट्स हैं। सितंबर में 30,000 यूनिट्स हैं। अक्टूबर में 24,000 यूनिट्स हैं। नवंबर में 27,000 यूनिट्स हैं। दिसंबर में 24,000 यूनिट्स हैं। और जनवरी में 23,000 यूनिट्स हैं। ये हमारे पास यूनिट्स हैं जो हम हर महीने बेच रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इसने हमें क्वेश्चन में भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? 1/2 ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। जुलाई के आखिर में क्लोजिंग क्या होगा? जो अगस्त में हमें बेचना है उसका 1/2, 25,000 बेच रहे हैं, आधा क्या हो जाएगा? 12,500। ये क्या बन जाएगा? ये अगस्त का ओपनिंग बन जाएगा। अगस्त का क्लोजिंग क्या होगा? जो सितंबर में बेचना है उसका आधा, 15,000। ये क्या बन जाएगा? सितंबर का ओपनिंग। क्लोजिंग ही तो ओपनिंग बनेगा ना नेक्स्ट मंथ का। सितंबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो अक्टूबर में आपने सेल करना है 24,000, उसका आधा, 1/2, 12,000। ये अक्टूबर का ओपनिंग। अक्टूबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो नवंबर में हमें बेचना है 27,000, उसका आधा, 13,500। ये नवंबर का ओपनिंग हो जाएगा। नवंबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो दिसंबर में सेल करना है उसका हाफ, 12,000 ओपनिंग। और दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो जैन में सेल करना है उसका आधा, 11,500। और जैन का क्लोजिंग क्या होगा? जो फेब में बेचना है उसका आधा। फेब में कितना बेचना है हमें पता है, सवाल में दिया हुआ है, 23,000, उसका आधा, 11,500। तो इस तरह हमारे पास ये सारे यूनिट्स है ना, यूनिट्स में चल रही है बात।
तो क्लोजिंग निकला, ओपनिंग बन गया, फिर क्लोजिंग निकला, ओपनिंग बन गया, क्लोजिंग निकला, ओपनिंग बन गया, क्लोजिंग निकला, ओपनिंग बन गया। अब हमारे पास जुलाई का हमें चाहिए ओपनिंग। जुलाई का ओपनिंग क्या होगा? जुलाई का ओपनिंग होगा जो जून का क्लोजिंग होगा। जुलाई का ओपनिंग क्या होगा? जून का क्लोजिंग कर लें, वो जुलाई का ओपनिंग हो जाएगा। 23,000. जुलाई का ओपनिंग नहीं, जून का जो क्लोजिंग है। जून का क्लोजिंग क्या होगा? जो जुलाई में सेल करना है उसका आधा। ऐसा ही है। So, जून का क्लोजिंग होगा, जुलाई में सेल करना है उसका आधा। कितना सेल करना है जुलाई में? 20,000। इसका आधा कितना हो जाएगा? 10,000। यही ओपनिंग बन जाएगा फिर इसका। say. वैसे सवाल में दिया हुआ भी है उसने, लेकिन नहीं दिया होता तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये रहा, इसने बताया हुआ है क्लोजिंग 30 जून को कितना है? 10,000 यूनिट। जुलाई को ओपनिंग हो जाएगा 10,000। नहीं भी देता हम निकाल सकते थे, हमने ऐसे निकाली। अब हमारे पास हर महीने की ओपनिंग भी है, हर महीने की यूनिट सोल्ड भी है, हर महीने का क्लोजिंग भी है। हम प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हर महीने की। अब जुलाई से शुरू करते हैं। प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैकवर्ड आएंगे। क्लोजिंग, सेल और ओपनिंग है। वैसे फॉर्मूला क्या था? वैसे फॉर्मूला ये था, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। यही है। जुलाई का देखें, ओपनिंग कितना है जुलाई का? 10,000 ओपनिंग है। प्रोडक्शन क्या है पता नहीं। सेल कितना हो रहा है जुलाई में? 20,000 यूनिट। और क्लोजिंग कितना है? 12,500। तो क्या होगा? सेल उधर जाके प्लस होगा, 12,500, ये माइनस 20,000 इधर आके प्लस 20,000 हो जाएगा, और 10,000 जो यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये ओपनिंग निकल आएगा, वो प्रोडक्शन निकल आएगी। मतलब बैकवर्ड जाने में क्या फॉर्मूला हुआ? यहाँ पर आके देखिए, अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 12,500 और ये 20,000 की सेल, वैसे तो सेल माइनस होती है, ऊपर 20,000 माइनस होता है, लेकिन बैकवर्ड आ रहे हैं तो 12,500 और 20,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और 10,000 इनमें से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12,500 प्लस 20,000 माइनस 10,000, ये प्रोडक्शन आ जाएगी। यही हमने यहाँ करा, 12,500 प्लस 20,000 माइनस 10,000। इक्वेशन सॉल्व कर लें, इस तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन निकल आएगी हाँ हर महीने की, तो 12,500 प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 22,500 यूनिट्स। तो जुलाई में 22,500 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे, प्रोडक्शन। अब अगस्त में आ जाए, 15,000 प्लस 25,000 माइनस 12,500, तो हो जाएगा 27,500 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है हमें अगस्त में। सितंबर में आ जाए, 12,000 प्लस 30,000 माइनस 15,000, 27,000 यूनिट्स। फिर यहाँ आ जाए, 13,500 प्लस 24,000 माइनस 12,000, तो हो जाएगा 25,500 यूनिट्स। फिर यहाँ आ जाएंगे 12,000 प्लस 27,000 माइनस 13,500, ये भी 25,500 यूनिट्स आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे 11,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000, 23,500, और ये 23,000 आ जाएगा। 11,500 प्लस 23,000 माइनस 11,000। तो ये हमारे पास हर महीने के यूनिट्स की प्रोडक्शन आ गई। ये प्रोडक्शन करनी है हर महीने हमें, ये यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे हर महीने। तो प्रोडक्शन बजट इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब हमें बनाना है परचेज बजट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं, चलिए बाद में बात कर लेते हैं हम। अब हमें परचेज बजट बनाना है। परचेज बजट भी हमें दिसंबर तक बनाना है। परचेज बजट दिसंबर तक बनाना है, उसको दिसंबर तक ही बनाते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, ये क्या है?
देखें, जितने जितने महीने का हमें परचेज बजट बनाना होता है ना, उससे एक महीना ज्यादा प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, और उससे एक महीना ज्यादा सेल बजट बनाते हैं। यानी कि अगर हमें दिसंबर तक का बनाना है परचेज बजट, हमें जनवरी तक का बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। और जनवरी तक अगर प्रोडक्शन बनाना है तो फेब तक का बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन पूरा करना पड़ेगा एक महीने का, फिर एक महीने का और सेल बनाना पड़ेगा, तो आप घूम जाएंगे सवाल में। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने महीने का परचेज बजट बनाना होगा, उससे एक महीना ज्यादा, बोले या ना बोले, आप खुद से एक महीना ज्यादा प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, और प्रोडक्शन बजट जितना बनाना है उससे भी एक महीना ज्यादा आप सेल बजट बनाएंगे। खैर, परचेज बजट बात है। परचेज बजट बनेगा रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन बजट बनता है फिनिश गुड्स से, क्योंकि हम क्या चीज बना रहे हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। खरीद के क्या ला रहे हैं, जब फिनिश प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप खरीद क्या रहे हो, खरीद आप रॉ मटेरियल रहे हो। तो परचेज बजट बनेगा रॉ मटेरियल का, और प्रोडक्शन बजट बनेगा फिनिश गुड्स का। सही है, अब हम बनाते हैं परचेज बजट। अच्छा, परचेज के बारे में क्या कह रहा है ये देख। वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, परचेज बजट का क्या फॉर्मूला होता है। परचेज बजट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस जो खरीद रहे हैं हम, माइनस जो प्रोडक्शन में चला गया वो इस्तेमाल हो गया, और क्या बच गया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया। ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज ऐड होगा, प्रोडक्शन माइनस होगी, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल ये पहले से था, मजीद खरीद लिया, परचेज कर ली, बढ़ गया, प्रोडक्शन में चला गया, खत्म हो गया, और क्लोजिंग बच गया। हमारे पास इसमें से क्या है, इसमें से हमारे पास प्रोडक्शन हर महीने के ऊपर प्रोडक्शन बजट में देखें, ऊपर है ना प्रोडक्शन, वो लिखते हैं हम। जुलाई में देखिए कितनी प्रोडक्शन थी, 22,500 कैलकुलेट करी थी, प्रोडक्शन है 22,500 यूनिट्स। अच्छा, हम केजी में भी बनता नहीं, अगर सवाल में केजीज दिए होते तो ये केजी में बनता। कैसे पता केजीज दिए होते हैं, ये यहाँ पे लिखा होता ऊपर कि मटेरियल 5 पर केजी होता फिर ये, और नीचे बताए होते हैं एक यूनिट में कितना केजी लगता है, एक यूनिट पे 2 केजी लगता है, एक यूनिट पे 3 केजी लगता है। इस तरह की बात ही कर नहीं रहा, ये सिर्फ यहाँ पे क्या दे रहा है, मटेरियल के पैसे बता रहा है, 5 रुपए पर यूनिट। तो ये पर यूनिट है, उसका मतलब यूनिट में ही खरीदारी हो रही है, केजीज की कहानी नहीं है। अगर केजीज की कहानी होती तब भी ये यूनिट्स में ही बनाते हम, और बाद में इसको केजीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो भी एक और सवाल मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें हुआ हुआ है, वो समझ में आ जाएगा, उसको देख के केजीज कैसे हो रहा है। अच्छा, जुलाई की 22,500 प्रोडक्शन थी, अगस्त की 27,500, सितंबर की 27,000, अक्टूबर की 25,500, नवंबर की 25,500, और दिसंबर की 23,500। ये प्रोडक्शन। अच्छा, अब रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बड़ा WIP नहीं होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल विल बी परचेस्ड so that closing stock of raw material at the end of any month are sufficient to meet production requirements in the next following month। इतना रॉ मटेरियल हम हर महीने खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हर महीने के आखिर में हमारे पास जो रॉ मटेरियल का होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, जितना हमें अगले महीने प्रोडक्शन करनी है उतना पूरा पड़ा होगा क्लोजिंग में। तो यानी कि हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जितना नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन करनी है वो पूरा।
तो जुलाई की क्लोजिंग क्या होगा जो हमें नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन करनी है। जुलाई में देखें, जुलाई का क्लोजिंग क्या होगा जो अगस्त में प्रोड्यूस करना है। अगस्त में कितना प्रोड्यूस करना है? 27,500। ये क्या बन जाएगा? जुलाई का क्लोजिंग हो गया। ये अगस्त का बन जाएगा ओपनिंग। अगस्त का क्लोजिंग क्या होगा जो हमें सितंबर में प्रोड्यूस करना है, उतना पूरा, ना आधा ना वन फोर्थ, कुछ भी कहता तो हम उस तरह कर लेते हैं। इसने कहा पूरा होना चाहिए वो क्लोजिंग जितना नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन करनी। तो सितंबर में कितनी प्रोडक्शन करनी है हमें? 27,000। ये क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग बन जाएगा। सितंबर का क्लोजिंग क्या होगा? देखें ना, यही लिखा ना, रॉ मटेरियल इस तरह खरीदा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ एनी मंथ आर सफिशिएंट टू मीट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। हर महीने के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक इतना होगा जितना अगले महीने प्रोड्यूस करना है उतना। अब ऐसे ही आप देखें सितंबर का क्लोजिंग क्या होगा जो अक्टूबर में प्रोड्यूस करना है? 25,500। ये ओपनिंग बन जाएगा। अक्टूबर का क्लोजिंग क्या होगा जो नवंबर में प्रोड्यूस करना है? 25,500। ये नवंबर का ओपनिंग बन जाएगा। नवंबर का क्लोजिंग क्या होगा जो दिसंबर में प्रोड्यूस करना है? 23,500। ये दिसंबर का ओपनिंग हो जाएगा। और दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा जो जैन में प्रोड्यूस करना है? जैन में कितना प्रोड्यूस करना है? 23,000। ये आ जाएगा 23,000। अब बचा जुलाई का ओपनिंग, वो इसी तरह करें। जून का क्लोजिंग, जुलाई का ओपनिंग। जून का क्लोजिंग क्या होगा जो जुलाई में प्रोड्यूस करना है उतना, 22,500 प्रोड्यूस करना है जुलाई में। ये ओपनिंग बन जाएगा। सही ना? जून का क्लोजिंग क्या होगा जो जुलाई में प्रोड्यूस करना है? जुलाई में कितना प्रोड्यूस करना है? 22,500। ये जून का क्लोजिंग है 22,500। ये जुलाई का ओपनिंग हो जाएगा 22,500। तो इस तरह हमारे पास ये परचेज बजट भी बन गया। हर महीने की कितना कितना हमें परचेज करना है हम निकाल सकते हैं। अब अगेन बैकवर्ड वर्किंग करते हैं दोबारा से। 27,500 क्लोजिंग है, वो ऐड होगा 22,500 प्रोडक्शन में। वैसे 22,500 प्रोडक्शन माइनस होता है, लेकिन बैकवर्ड आएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। 27,500 प्लस 22,500 माइनस 22,500, ओपनिंग माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग और प्रोडक्शन ऐड होगा और ओपनिंग 22,500 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27,500। ये आ जाएगा। फिर बराबर में 27,000 प्लस 27,500 माइनस 27,500। क्लोजिंग 27,000 प्लस होगा प्रोडक्शन 27,500 में, और तो ओपनिंग 27,500 माइनस हो जाएगा। बैकवर्ड आ रहे हैं इसलिए, तो ये आ जाएगा 27,000। ऐसे ही 25,500 प्लस 27,000 माइनस 27,000। ये भी आ जाएगा 25,500। फिर ये आ जाएगा 23,500। और फिर ये आ जाएगा 23,000। हमारे पास ये आ जाएगा हर महीने जो यूनिट्स हमें खरीदने हैं, ये परचेज करनी है हर महीने। ऊपर प्रोडक्शन क्या करनी है हर महीने वो निकाली, परचेज क्या करनी है हर महीने ये निकाली, परचेज बजट। अच्छा, अगर केजीज होते तो इसके बाद हम इसको जो परचेजेस आएंगे यूनिट्स में, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक यूनिट पे 2 केजी लगता है, 3 केजी लगता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते तो केजीज आ जाते जो हमें खरीदने हैं हर महीने। खैर यहाँ केजी का चक्कर नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल में है ये खर्चे। अब हमें खर्चे, ये बजट तो बन गए हमारे। अब कैश बजट पे जाना है ना हमें, तो हमें पता होना चाहिए हर महीने कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे आने हैं। तो पैसे कितने देने? खर्चे दिए हुए हैं, खर्चे तो दिए हुए हैं, ये एक एक यूनिट के दिए हुए हैं। कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल है पहले। क्या लगता है मटेरियल का खर्चा किस हिसाब से होगा? जिस हिसाब से हमने यूनिट्स हर महीने खरीदे, या जिस हिसाब से यूनिट्स हमने हर महीने बनाए, किस हिसाब से होना चाहिए? जितना खरीदे। जितने खरीदे, बिल्कुल। मटेरियल है ना, मटेरियल तो उतना ही लगेगा जितना खरीद रहे हैं आप, उतने पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो मटेरियल जो खरीदा, खरीदना का कैसे पता चलेगा? परचेज बजट। ये रहा परचेज बजट। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसों में। अच्छा, अगर केजी से पर यूनिट ही पैसे देने हैं तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। क्या परचेज आई है हमारे पास?
27,500 यूनिट की, और एक कितने का है, 5 रुपए का मिलेगा सामान, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ क्या है, 27,000, एक कितने का है, 5 रुपए का। यहाँ कितना है, 25,500, एक कितने का है, 5 रुपए का। तो ये क्या है, 25,500, फिर एक कितने का है, 5 रुपए का। फिर ये है 23,500, एक कितने का है, 5 रुपए का। फिर ये कितने का है, 23,000, कितने का, ये 5 रुपए का। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने कितने रुपए का सामान हमने खरीदा हर महीने, वो आ जाएगा, परचेजेस आ जाएंगे पर मंथ हमारे पास। तो पहला क्या है, 27,500 इंटू 5, 137, 27 इंटू 5, 135, 25,500 इंटू 5 रुपए का एक, 127,500, ये हम खरीद रहे हैं हर महीने। 25,500 इंटू 5, 127,500 अगेन, 23, सॉरी, 23,500 इंटू 5, 117,500, और 23,000 इंटू 5, 1,15,000। ये हमारे पास हर महीने की आ गई परचेजेस, ये हमें खरीदना है हर महीने। ठीक हो गया। अब बाकी खर्चे, परचेज का खर्चा तो आगे जो हर मंथ हो रहा है, इसके बाद है लेबर। अच्छा, लेबर, लेबर किस हिसाब से हमसे पैसे लेगी, जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करवाए लेबर से, या जितने खरीदे हैं। जितना प्रोड्यूस करवाएं। हाँ, लेबर निकलेगी प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से, ये परचेज यूनिट के हिसाब से निकला। अब लेबर निकलेगी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमें उठानी पड़ेगी। अब यहाँ से पिक करते हैं हम प्रोडक्शन को। लेकिन जुलाई में कितनी थी, 22,500 की थी ना प्रोडक्शन, ये रही प्रोडक्शन, ये करना है हमें पिक। तो हम ये करते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स पिक करेंगे। प्रोडक्शन हमारे पास आ चुकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूनिट्स में कितने प्रोड्यूस करिए, 22,500, 27,500, 27,000, 25,500, 25,500 और 23,500 कार्रवाई होगी। और लेबर कितने पैसे मांग रही है, एक यूनिट के 6 रुपए मांग रही है। तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई 22,500 इंटू 6, 135, 165, 153, 103, 141। ये हमें लेबर का खर्चा पता चल गया हर महीने का। ये लेबर का खर्चा है हर महीने का, जो पैसे देने हैं हमें लेबर, प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से। अच्छा, और कौन सा खर्चा है, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस। 1.2 प्रोडक्शन एक्सपेंस भी ऑब्वियसली यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से निकलेगा। ये कैलकुलेट करते हैं हम, प्रोडक्शन एक्सपेंस, ये भी यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से निकलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूनिट्स हमें पता है प्रोडक्शन की हुई है हर महीने 22,500, वही ऊपर जैसे लेबर निकाला है वैसे ही निकलेगा ये।
प्रोडक्शन एक्सपेंस है ना, यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से इनकर होगा। अच्छा, रेट क्या है इसका? 1.2 पर यूनिट। 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कैलकुलेट कितना कितना आ रहा है? 22,500 इंटू 1.2, 27,000 इंटू 1.2, 32,400। टू पॉइंट टू, 30,000, 28,000। अच्छा, एक और खर्चा दिया हुआ था सेल्स। अच्छा, यूनिट परचेज ये यूनिट सोल्ड के हिसाब से आना चाहिए, सेलिंग एक्सपेंस। बेचने का खर्चा है तो यूनिट सोल्ड के हिसाब से आना चाहिए। तो सेलिंग एक्सपेंस यूनिट सोल्ड के हिसाब से आते हैं, यानी कि मटेरियल यूनिट परचेज के हिसाब से, लेबर यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से, प्रोडक्शन एक्सपेंस यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से, और सेलिंग एक्सपेंस यूनिट सोल्ड के हिसाब से, यूनिट सोल्ड के हिसाब से। तो यूनिट्स हमारे पास हमें पता है हर महीने जो बिक रहे हैं, क्या यूनिट्स हैं? सोल्ड वाले ना, सेल्स वाले सवाल में दिए 20, 25, 30, 24, 27, 24। 20, 25, 20,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 27,000 यूनिट्स थे। 30, 24, 30,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स, 27,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स। और सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 0.6 है हर यूनिट का। 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6। तो ये आएगा, करते हैं कैलकुलेट, 12,000। और ये आएगा 15,000। ये आएगा 18,000। ये आएगा 14,400। 16,200। 14,400। ये हमारे पास खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस। तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली कि हमारे खर्चे कितने हैं। अब इनके हिसाब से हम इनकी पेमेंट्स करके कैश बजट बनाएंगे। अब कैश बजट बनेगा इसके बाद। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने सेल बजट बनाया यूनिट्स में, फिर हमने उसको प्रोडक्शन बजट बनाया यूनिट्स में, फिर हमने परचेज बजट बनाया यूनिट्स में, फिर हमने उसको पैसों में कन्वर्ट किया, फिर हमने लेबर का खर्चा निकाला प्रोडक्शन के हिसाब से, फिर हमने प्रोडक्शन एक्सपेंस का खर्चा निकाला, फिर हम सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा निकाला। अब वो हमें कह रहे हैं कैश बजट बनाओ आप। अब हमें कैश बजट बनाना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेम ही बनेगा, तो मैं 3-4 महीने का ही बना रहा हूँ, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लिएगा। पहले हम लिखेंगे इनफ्लोस। इनफ्लोस से अभी बात करते हैं, लिखा हुआ है सवाल में, बाद में पढ़ते हैं। पहले हम आउटफ्लोस पे आए थे, हम वर्किंग कर चुके हैं। आउटफ्लो में एक था परचेज का खर्चा, एक था लेबर का खर्चा, एक था प्रोडक्शन एक्सपेंस का खर्चा,
एक था सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा और एक था हमारी फिक्स कॉस्ट। ये खर्चे थे टोटल सवाल में। अच्छा, अब इनके बारे में बोल क्या रहे हैं देखें। मटेरियल परचेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन 1 मंथ क्रेडिट। यहाँ रुक जाए। जो हम खरीदते हैं उसमें हमें 1 महीने का उधार मिलता है। यानी कि जो हमने जुलाई में खरीदा उसके पैसे हमें कब देने हैं? अगस्त में। जो अगस्त में खरीदा उसके पैसे कब देने हैं? सितंबर में। जो सितंबर में खरीदा उसके पैसे कब देने हैं? अक्टूबर में। और अक्टूबर के पैसे कब देने हैं? नवंबर में। नवंबर के पैसे कब देने हैं? दिसंबर में। यानी कि जब भी हम परचेज करते हैं हमें 1 महीने का उधार मिलता है, तो परचेज के पैसे हमें कब देने हैं? 1 महीने के बाद। तो परचेजेस हम एक एक महीने बाद पे करेंगे, कर देते हैं। ये नहीं परचेजेस हमारे सामने, ये देखें। जुलाई में कितना खरीदा है हमने? 137,500 का सामान खरीदा है जुलाई में। इसके पैसे कब देंगे हम? अगस्त में। तो हम अगस्त में लिखते हैं 137,500। तो इसकी पेमेंट मुझे करनी है यहाँ अगस्त में। समझ में आई बात? अगस्त में जो खरीदा है 135, इसके पैसे कब देने? 1 महीने बाद, सितंबर में। ये सितंबर में पे करूंगा 135। सितंबर में जो खरीदा है मैंने 127,500 का, सितंबर में खरीदा है, ये मैं पे कब करूँ? अक्टूबर में। और जो मैंने अक्टूबर में खरीदा है 127,500, ये मैं पे कब करूंगा? और पैसे बाकी में देखना है पैसा कब जाता है। बाकी खर्च तो कह रहा है उसी महीने जाएगा। तो अब आ जाए लेबर। ये जिस महीने है उसी महीने जाएगा। तो जुलाई में कितना है? 135, 165, 162, 135, 165, 162, 153, 153। और फिर ऐसे ही दिसंबर मैंने बनाया नहीं, जगह नहीं थी। प्रोडक्शन एक्सपेंस भी उसी महीने पे हो रहा है, निकाला हुआ है। 27, 33, 32,400। 27, 33, 32,400। 30,600, 30,600, 30,600, 30,600। तो इस महीने हो रहा है उसी महीने जा रहा है। सेलिंग एक्सपेंस ये भी उसी महीने 12,000, 15,000, 18,000। 12,000, 15,000, 18,000। फिर क्या है? 14,400, 16,200, 14,400, 16,200। फिक्स कॉस्ट के बारे में इसने बताया था शुरू में, देखें 240 हम कैश बजट बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन पैसे नहीं जाते, डेप्रिसिएशन हटा दी तो क्या बचा? 2,04,000। 2,04,000 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 करें तो 1 महीने का आ जाएगा। है ना? 2,04,000 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12। हम तो महीनों के हिसाब से बना रहे हैं ना। हाँ बोलो। ऊपर क्लास। 24,000 डिवाइड बाय 12 करते हैं। नहीं, 2,04,000 है, सॉरी। 2,04,000 डिवाइड बाय 12। 17,000 रुपये 1 महीने का खर्चा बन रहा है फिक्स कॉस्ट का। ये हम हर महीने पे कर देते हैं। तो हम 17,000 की फिक्स कॉस्ट हर महीने पे करेंगे। 17,000, 17,000, 17,000, 17,000, 17,000 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी हर महीने। ठीक है, ये खर्चे आगे आउटफ्लो का। अब हम इनफ्लोस की बात कर लेते हैं। इनफ्लोस के बारे में ये क्या बोल रहा है सवाल में, देखते हैं। इनफ्लोस ये नहीं, ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट टर्म। सारी सेल उधार पर है। जिस महीने बेचते हैं उस महीने पैसे नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं। आधी सेल 1 महीने बाद रिसीव होती है और बाकी आधी 2 महीने बाद रिसीव होती है। यानी कि ये रहा सेल बजट, देखें। जुलाई में कितने रुपए की सेल करी हमने? 5 लाख की। आधे 2.5 लाख हमें कब मिलेंगे? 1 महीने बाद अगस्त में। और आधे कब मिलेंगे? सितंबर में। यानी कि सेल के पैसे हमें दो हिस्सों में मिलते हैं, एक 1 मंथ में मिलते हैं और एक 2
मंथ्स में मिलता है। अब हम यहाँ देखें, जो मिलता है उसको देखते हैं। जुलाई में कितना है, 5 लाख सेल हुई है, पैसे कब मिलेंगे, अगस्त सितंबर में 2.5 लाख। 2.5 लाख अगस्त में आएंगे और 2.5 लाख कब आएंगे, सितंबर में आएंगे। और फिर क्या है, अगस्त में कितनी सेल हुई है, 625, आधे 3/12/500 सितंबर में आएंगे और बाकी आधे 3/12/500 अक्टूबर में आएंगे। तो 3/12/500 इधर आ गए और बाकी कितनी हुई है, सॉरी, का आधा अक्टूबर में, आधा नवंबर, और फिर इसी तरह। और 3 लाख दिसंबर मैंने बनाया नहीं, वो आप लोग खुद बना ले। तो जुलाई में और इसमें क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे इसने बताया हुआ सवाल में देखें। ये कह रहा है जून के आखिर में यानी कि जुलाई के शुरू में 787,500 बाकी थे लोगों से लेने के लिए। 787,500 में से 525 जुलाई में मिलेंगे, बाकी हमें अगस्त में मिलेंगे। तो 525 आप हटा दें, 787,500 में 525 हमें, 787,500 में 525 हमें, 1 मिनट, 787,500 में 5,25,000 हटा दें तो 262,500 हमें अगस्त में मिलेंगे। तो 5,25,000 हमें जुलाई में मिलेंगे, 262,500। इसका हमें नहीं पता कुछ, ये डाटा नहीं दिया वहां। फ्लो, नेट फ्लो आ जाएगा हर महीने का, ये कैश बजट हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे 4 बजट इसमें हो गए, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट और कैश बजट। और प्रोडक्शन एक्सपेंस और लेबर का खर्चा यूनिट प्रोड्यूस पे करेगा, और सेलिंग एक्सपेंस का यूनिट सोल्ड के हिसाब से। ठीक है, मैं सवाल दे रहा हूँ, इसी तरह की सिमिलर प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लें प्रैक्टिस।